सत श्री अकाल प्यारे विद्यार्थियों, मेरा नाम मीनाक्षी है। मैं गवर्नमेंट कन्या सीनियर सैकेंडरी स्कूल कालका रोड राजपुरा तो अज तुहाडे लई लैक्चर लेके आई हाँ हाइड्रोकार्बन। हुण हाइड्रोकार्बनस की हुंदे हैं, असीं इन्हां दी जनरल इंट्रोडक्शन तो शुरू करांगे। इस तो पहला असीं एक लैसन पढ़ चुके हैं सम बेसिक कॉन्सैप्ट्स एंड टैक्नीक्स। उहदे विच असीं पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोकार्बनस हुंदे ने जिहड़े कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजनस हुंदे ने। असीं उसी चीज़ नूं अगे कंटिन्यू करांगे कि जिहड़े हाइड्रोकार्बनस ने कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजनस ने, और ये जिहड़े कंपाउंड्स ने ये कलरलैस गैसेज ने। ठीक है, कलरलैस गैसेज ने, बहुत वीक इन्हां दा ऑर्डर हुंदा है। ऑर्डर मतलब स्मैल, इन्हां दी जिहड़ी स्मैल हुंदी है वो बहुत घट हुंदी है, ऑलमोस्ट ना दे बराबर हुंदी है। ਇਹਦੀ जो नैक्सट राजे चीज़ है वो है क्लासीफिकेशन। क्लासीफिकेशन वैसे असीं पढ़ चुके हैं, बट थोड़ा जिहा जनरल कि हाइड्रोकार्बनस नूं असीं दो कैटेगरीज़ च वंडदे हैं, एलीफैटिक एलीसाइक्लिक। उस तो बाद एलीफैटिक नूं सैचूरेटेड ते अनसैचूरेटेड। यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साडा सैचूरेटेड ते अनसैचूरेटेड। हुण एक्चुअली हुंदा की है कि सैचूरेटेड हुंदे ने जिन्हां दे विच सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन दे विच सिंगल बॉन्ड है, वो सैचूरेटेड ने। अनसैचूरेटेड हुंदे ने जदों साडे कोले डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है। इन्हां दे बेस ते ही अगे असीं इन्हां दियां कैटेगरी, इन्हां दे नाम रखे हुए ने। सिंगल बॉन्ड वालियां दा नाम असीं रखिया होया एल्केन्स, डबल बॉन्ड वालियां दा नाम असीं रखिया होया एल्कीन्स, और ट्रिपल बॉन्ड वालियां दा असीं रखिया होया एल्काइन्स। हुण तुसीं देखो कि असीं एक कॉमन शब्द वरते एल्क, ALK, ALK। हुण इसका की मतलब है? इसका मतलब है कार्बन दी चेन। उस तो बाद जिहड़ा शब्द है या तो वो एन है, यानी कि जो एन शब्द है वो रिप्रजेंट करेगा साडे कोले सिंगल बॉन्ड। जो डबल बॉन्ड है वो शब्द तो आएगा इन तो। अगर इन शब्द लग्या होया मतलब साडे कोले कार्बन कार्बन दे विच डबल बॉन्ड है, और अगर साडे कोले आइन YNE शब्द लग्या होया है इहदा मतलब साडे कोले ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, अज असीं इन्हां बारे ही पढ़ांगे। इस तो इलावा एलीसाइक्लिक कंपाउंड्स ने, मतलब जिन्हां दे विच क्लोज्ड स्ट्रक्चर्स हुंदियां ने। इन्हां दे विच होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। होमो मतलब सेम कार्बनस दी चेन है, हेट्रो मतलब अदर दैन कार्बन कोई होर एटम लग्या होया। सपोज मैं कह रही हाँ मेरे कोल 5 कार्बनस जुड़े हुए ने, लेकिन 5वां एटम जिहड़ा हैगा वो ऑक्सीजन है। इस तो इलावा इन्हां नूं असीं एरोमैटिक, नॉन एरोमैटिक ते एंटी एरोमैटिक दे विच भी अगे डिवाइड करते हैं। तो अज असीं इहदे विचों थोड़ा जिहा जिहड़ा टॉपिक है वो एरोमैटिक दा भी असीं स्टडी करांगे। सो नैक्सट असीं आने आ कि जिहड़े इन्हां दियां प्रॉपर्टीज़ ने, जो अज दा साडा मेन टॉपिक है कि प्रॉपर्टीज़ की ने। हुण इन्हां दे बच्चे मॉलिक्यूलर मासिस डिफरेंट हुंदे ने, है ना। जिवें असीं हुणे कहा कि साडे कोले सिंगल बॉन्ड वाले की ने एल्केन्स ने, तां हुण इन्हां दा जिहड़ा जनरल फार्मूला हुंदा है वो हुंदा है CnH2n+2। मतलब कार्बन सपोज एक है तो हाइड्रोजन किन्ने होणगे 2n+2 दे फार्मूले नाल देख लो किन्ने बनणगे 4। ठीक है, तो जिन्ने जिवें कार्बन वधदे जाणगे उवें उवें हाइड्रोजन वधदे जाणगे। तो इस करके इन्हां दे डिफरेंट मॉलिक्यूलर मासिस ने। इन्हां दा इंपेरिकल फार्मूला जिहड़ा हैगा वो भी डिफरेंट है। डिफरेंट किवें कह रहे ने? हुण जिवें असीं कह रहे हां कि सपोज मेरे कोले एल्केन्स ने, तो एल्केन्स का फार्मूला है CnH2n+2। मतलब जिहड़े हाइड्रोजनस ने वो कार्बन के दुगने तो 2 ज़्यादा ने। लेकिन अगर मैं गल करदी हाँ एल्कीन्स दी, यानी कि जदों कार्बन कार्बन च डबल बॉन्ड आ जांदा है तो हाइड्रोजन जिहड़े ने वो कार्बन तो सिर्फ दुगने ने। ये च दुगने तो 2 ज़्यादा सी, इस च सिर्फ दुगने ने। और अगर असीं गल करदे हाँ एल्काइन्स दी, यानी कि जदों असीं गल करदे हाँ कि कार्बन कार्बन दे विच ट्रिपल बॉन्ड है तो जिहड़े हाइड्रोजनस ने वो डबल तो 2 घट जाते हैं। यानी कि जिवें जिवें कार्बन कार्बन दे विच बॉन्ड्स आपस च ज़्यादा होणगे, पाई बॉन्ड्स इनवॉल्व होणगे, हाइड्रोजन का अमाउंट घटदा जाएगा। तो इस तरीके वी कैन सी कि इन्हां दे जिहड़े इंपेरिकल फार्मूलास ने वो अलग अलग ने, ते इन्हां दे हिसाब नाल ही इन्हां दियां जिहड़ियां प्रॉपर्टीज़ ने वो वेरी करदियां ने। हुण नैक्सट साडे कोले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ने। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ किस चीज़ से डिपेंड करदियां ने कि उन्हां दा मॉलिक्यूलर मास कितना है। तो जिस हिसाब नाल उन्हां दा मॉलिक्यूलर मास होएगा, क्योंकि जिन्ना ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास होएगा है ना, उन्हां दे विच इंट्रैक्शनस वध जाणगियां। ओह गैसिस तो लिक्विड, लिक्विड तो सॉलिड वाल जिहड़ा हैगा वो मूव करना शुरू हो जाणगे।
नैक्सट साडे कोले आ जांदा है प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। सब तो पहला असीं किस दियां प्रिपरेशनस पढ़ांगे? सब तो पहला असीं एल्केन्स दियां प्रिपरेशनस पढ़ांगे। जिहड़े एल्केन्स ने वो एल्कीन्स तो भी बन जांदे हैं, ओह एल्काइन्स तो भी बन जाते हैं थ्रू हाइड्रोजीनेशन। देखो हाइड्रोजीनेशन का की मतलब है हाइड्रोजन ऐड करना। हुण थोड़ा जिहा जनरल फार्मूला रिवाइज करो कि जदों साडे कोले सिंगल बॉन्ड सीगे हाइड्रोजन किन्ने ज़्यादा सी, क्योंकि दुगने तो दो ज़्यादा सी। लेकिन जदों एल्कीन सी तां हाइड्रोजन की सीगे साडे कोले दुगने सी, मतलब हाइड्रोजन घट गए सी। यानी कि अगर मैं इसनूं हाइड्रोजन दे दां तां यह की बन जाएगा? एल्केन बन जाएगा। इसे तरीके जो एल्काइन सी तो हाइड्रोजन दुगने तो दो घट सी, तो अगर इसनों भी हाइड्रोजन दे देंगे ये भी की बन जाएगा? एल्केन बन जाएगा। ठीक है, इत्थे असीं करके दिखाया होया है। असीं हाइड्रोजन पा दिंदे आ, हाइड्रोजन पा के इन प्रेजेंस ऑफ निकल असीं की कर सकते हैं? एल्केन बना सकते हैं। ये जिहड़ी रिएक्शन है सिंपल एक इथेन लिया, हाइड्रोजन ऐड किया इन प्रेजेंस ऑफ निकल। निकल जस्ट एक कैटालिस्ट है जो रिएक्शन नू स्पीड अप करता है विदाउट बीइंग यूज्ड इन द रिएक्शन। इस रिएक्शन नूं असीं कहने सैबेटियर सैंडरसन रिएक्शन। ठीक है, इहदे विच असीं होर भी कैटालिस्ट यूज़ कर सकते हैं, जिवें प्लैटिनम यूज़ कर सकते हैं, पैलेडियम इन प्रेजेंस ऑफ बेरियम सल्फाइड यूज़ कर सकते हैं। होर भी साडे कोल कैटालिस्ट ने टू कैरी दिस रिएक्शन। हुण नैक्सट साडे कोले हैगा कि असीं एल्काइल हैलाइड्स तो भी प्रिपेयर कर सकते हैं। एल्काइल हैलाइड्स किहड़े हो गए? जिवें साडे कोले हो गया सपोज CH3Cl है ना। एल्काइल एल्क शब्द ही कार्बन लग्या होया। आइल शब्द आपां जदों आपां नॉमिनक्लेचर पढ़ते हैं उदों पढ़ते हैं कि जदों यह एज ए सबसीट्यूएंट हुंदा है, इहदे नाल कोई फंक्शनल ग्रुप लग्या होवे। हुण इत्थे फंक्शनल ग्रुप लग्या होया क्लोरीन, तां इदां दे हुण इहदे विच ना एक गल लिखी हुई है मैंने कि इहदे विच ईवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बनणगे। ठीक है, यानी कि मैं कल्ला सिंगल नहीं लै सकदी, एटलीस्ट मैनूं 2 लेने पैणगे। इथाइल क्लोराइड लेना पएगा। हुण इहदे विच अगर मैं कोई प्रोटोन ऐड कर दांगी, क्योंकि प्रोटिक रिएक्शनस होणगियां, ठीक है, तां की होएगा कि इत्थों मेरा Cl बाहर चला जाएगा, H अंदर आएगा और मेरे को की बन जाएगा? एल्केन प्रिपेयर हो जाएगा। इसे तरीके से रिड्यूसिंग एजेंट्स ने उन्हां नाल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उहदे विच याद रखने वाली गल यह है कि अगर असीं लिथियम एल्यूमीनियम हाइड्राइड यूज़ कर रहे हैं रिडक्शन लई तां असीं टर्शरी हैलाइड्स नूं रिड्यूस नहीं कर सकते। अगर साडे कोल सोडियम बोरोहाइड्राइड है रिडक्शन यूज़ करन लई तां असीं प्राइमरी हैलाइड्स नूं रिड्यूस नहीं कर सकते। ये कैटालिस्ट दी अपनी एक लिमिटेशन है। इस तो बाद साडे कोले आ जांदियां ने इन्हां दियां कैमिकल प्रॉपर्टीज़। कैमिकल प्रॉपर्टीज़ दे विच देखो असीं की लिख रहे हैं? असीं लिख रहे हैं कि यह लीस्ट रिएक्टिव टाइप है। लीस्ट रिएक्टिव ने, इहदा मतलब ये नहीं हैगा कि वो रिएक्टिव नहीं हैगे, रिएक्टिव हैगे ने लेकिन बहुत ही घट। तो इन्हां दियां रिएक्शनस बहुत थोड़ियां हुंदियां ने, लेकिन जिहड़ी एक रिएक्शन इन्हां दी हैगी ना मोस्ट इंपोर्टेंट है साडे लई, मतलब साडे लई तो वरदान है। किहड़ी रिएक्शन दी गल कर रही हां मैं? कंबश्चन दी। हुण कंबश्चन की हुंदा है? असीं सारे जानते हाँ बर्निंग, कि असीं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन किसी नूं बर्न कर रहे हाँ, वो कंबश्चन है। तो जिन्ने भी हाइड्रोकार्बनस ने, चाहे तुसीं सिंपल मिथेन लै लो, चाहे तुसीं 6 कार्बनस वाला हैक्सेन लै लो, तुसीं कोई भी हाइड्रोकार्बन लै लो, जदों तुसीं उहनूं बर्न करदे हो तां साडे कोले की बन जांदा है? साडे कोले CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी बनदी है। इन्हां दी जिहड़ी एक्सोथर्मिक रिएक्शनस ने ना, मतलब इन्हां करके ही ये एज आ फ्यूल्स यूज़ होंदे ने। जिहड़ी असीं घरां दे विच LPG गैस वरतदे हां है ना, वो भी एज आ फ्यूल जिहड़ी हैगी वो इत्थों यूज़ होंदी है। जिहड़ी घरां च असीं LPG यूज़ करदे हां वो किहड़ी गैस होंदी है? ब्यूटेन। देखो एन शब्द आ गया ना, एल्केन है वो भी, तो ब्यूटेन असीं वरतदे हां। हुण तुसीं ये ना सोचना कि मैडम ने तो स्टार्टिंग च क्या सीगा कि इन्हां दा कोई कलर भी नहीं हुंदा और इन्हां दी कोई ऑर्डर यानी कि इन्हां दी कोई स्मैल भी नहीं हुंदी। ठीक है, जिहड़ी साडे घरां च LPG वरतदे उहदा कोई कलर नहीं है लेकिन उहदी स्मैल है। तो एक्चुअली बच्चे की हुंदा है कि ब्यूटेन की अपनी कोई स्मैल नहीं है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ पता लगे कि वो लीक तो नहीं हो रही। इस चीज़ ਨੂੰ, इस प्रॉब्लम ਨੂੰ सॉल्व करने ਲਈ, क्योंकि अगर ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੀ ब्यूटेन पा ਦਾਂਗੇ और वो लीक होएगी तो ਸਾਨੂੰ पता ही नहीं लगना। तो इस चीज़ ਨੂੰ अवॉइड करने ਲਈ कि ਸਾਨੂੰ पता लगे गैस लीक हो रही है कि नहीं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ इथाइल मरकैप्टन ऐड किया जाता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट कि एक कंबश्चन रिएक्शन असी किवें वरतदे हां। उस तो बाद एक होर रिएक्शन है इहदी हैलोजीनेशन। हैलोजीनेशन असी किवें करदे हां? साडे कोले सिंपल एक है एल्काइल है ग्रुप, कोई भी इथेन लै लो। हुण इहदे विच की है? सपोज मैं इहदा एक हाइड्रोजन खोल दिंदी हां,
ठीक है, एक हाइड्रोजन खोलता प्लस ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ब्रोमीन पाता। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ब्रोमीन है एक H एक ब्रोमीन ਨਾਲ बाहर जाके एक ब्रोमीन इस दी जगह ऐड हो जाएगा, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ एल्काइल हैलाइड प्रोड्यूस हो जाएगा। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ टाइप ऑफ सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है। नैक्सट जी लास्ट साडे कोले कैमिकल प्रॉपर्टीज़ दे विच इहदी रिएक्शन असी अज स्टडी करनी है, दैट इज़ एरोमेटाइजेशन। एरोमा बड़ा सुनिया सुनिया जा शब्द लगदा है। एरोमा की हुंदा है? एरोमा एरोमा हुंदी है खुशबू। तां जिहड़े साडे कोले एरोमैटिक कंपाउंड्स ने, जदों असीं क्लासीफिकेशन स्टडी करनी शुरू कीती सी उत्थे मैं दस्सिया सी ना एरोमैटिक कंपाउंड्स। तां एरोमैटिक कंपाउंड्स किहड़े हुंदे ने? एरोमैटिक कंपाउंड्स हुंदे ने राजे जिन्हां दी स्वीट स्मैल हुंदी है, अच्छी जी स्मैल हुंदी है, फ्रैगरेंस लई यूज़ हुंदे ने, होर भी कई चीज़ां जिथे खुशबू आनी हुंदी है ये यूज़ हुंदे ने। तां उदां दे कंपाउंड्स बनाउण लई भी असीं इहनूं यूज़ करदे हां। असीं सिंपल हैक्सेन लिया, कैटलिस्ट पाया और साइकलाइजेशन होके साडे कोले बेंजीन जिहड़ा है वो बन जांदा है एंड दिस इज़ नोन एज एरोमेटाइजेशन। नैक्सट इहदा आ जांदा कन्फर्मेशनस। हुण तुसीं स्पैलिंग ते ध्यान देना है कि कन्फर्मेशन दे विच इत्थे आई नहीं है, इट इज़ ओ कन्फर्मेशनस। हुण कन्फर्मेशनस की ने कि जिवें असीं आइसोमर्स पढ़दे हां, ये भी आइसोमर्स ही ने। हुण इन्हां दे विच की है कि सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड होने करके कार्बन कार्बन दे अलोंग असीं रोटेशन कर सकते हैं। तो रोटेशन करन करके साडे कोले कुछ स्पेशियल अरेंजमेंट्स बनदियां ने, उन्हां स्पेशियल अरेंजमेंट्स नूं असीं कन्फर्मेशनस कहने आ या असीं उन्हां नूं कहने आ कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। जिहड़े साडे कोले इहदे हैगे ने, साडे कोले इहदे दो तरीके दे कन्फर्मेशनल आइसोमर्स बनदे हैं। ठीक है, तो दो कैटेगरीज किहड़ियां ने? एक्लिप्स्ड ते स्टैगर्ड। एक्लिप्स्ड किहड़ी कन्फर्मेशन नूं कहने आ? जिहदे विच कार्बन कार्बन दे जिहड़े हाइड्रोजन्स ने वो एक दूजे दे नेड़े हुंदे ने। मैं तुहानूं हुणे डायग्रामैटिकली शो करदी हां। इस तो पहला ये समझो कि स्टैगर्ड कन्फर्मेशन हुंदी है एक। हुण स्टैगर्ड कन्फर्मेशन किहड़ी है? स्टैगर हुंदा बिखरिया होया, मतलब रैंडमली इधर उधर। हुण रैंडमली का मतलब इत्थे ये नहीं लै लेना कि कार्बनस और हाइड्रोजन्स किते भी पए ने, जुड़े हुए तो कार्बनस नाल ही ने लेकिन एक दूसरे तो दूर दूर ने, है ना। सी इत्थे बनाया होया मैंने जिहड़ियां एक्लिप्स्ड ते स्टैगर्ड ने ना, ये दो साइंटिस्ट ने सानू प्रपोज कीतियां सी। एक ने एक असीं साहॉर्स प्रोजेक्शन कहने आ, एक नूं असीं न्यूमैन प्रोजेक्शन कहने आ। तो जो साहॉर्स प्रोजेक्शन है उहदी एक्लिप्स्ड देखो, यू कैन सी कि जिहड़े हाइड्रोजन्स ने ओह नेड़े नेड़े ने, ये वाले हाइड्रोजन्स ने जिहड़े नेड़े नेड़े ने। तुसीं ध्यान नाल देखो तो आ भी नीचे नूं अलाइन हो रहा, ये भी नीचे नूं अलाइन हो रहा, तो इन्हां दा भी डिस्टेंस कोई बहुत ज़्यादा नहीं होएगा, पास पास होंगे। एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन है, स्टैगर्ड है। ये देखने में थोड़ा नेड़े लगता है लेकिन इन्हां दे अगर तुसीं 3D च इमेजिन करोगे तो ये फार अपार्ट ने, एक दूसरे तो एक दा मूँह किधर नूं है, एक दा मूँह किधर नूं है। तो मैक्सीमम डिस्टेंस ते जिहड़े हैगे ने ये साडी स्टैगर्ड कन्फर्मेशन हुंदी है। हुण मैं तुहानूं दस्सिया कि एक न्यूमैन ने दित्ती सी तो उन्हें भी वही क्या सी स्टैगर्ड। देखो उन्हें स्टैगर्ड किवें दिखाई हुई है, जिहड़ा आहा है ये भी एक कार्बन नूं रिप्रजेंट कर रहा है, एक बाहर वाला सर्कल है वो भी एक कार्बन नूं रिप्रजेंट कर रहा है। तो जिहड़ा सपोज एक कार्बन है, ये तो देखो ये तीन हाइड्रोजन्स मतलब इसके जेडे तीन हाइड्रोजन्स ने 1 2 3 हाइड्रोजन्स ए ने और जी बाहर वाली कार्बन है ये हाइड्रोजन्स आह ने 1 2 3। ठीक है, सपोज ये एक कार्बन मेरे को है ये हाइड्रोजन्स। ठीक है, हुण तुसीं इमेजिन करो सपोज ये कार्बन ते कार्बन दे दो मतलब आ बॉन्ड है कार्बन कार्बन ए कार्बन ए कार्बन। तो सपोज इंटरनल कार्बन है जो मैं शो करता, जो बाहर वाला कार्बन है उन्होंने मैं एक सर्कल नाल रिप्रजेंट कर रही हाँ। तो ओदे 3 हाइड्रोजन्स मतलब 3 हाइड्रोजन्स इत्थे लगे हुए हैं और 3 हाइड्रोजन्स इत्थे लगे हुए हैं। तो जदों वो मैक्सीमम डिस्टेंस ते ने स्टैगर्ड है और जदों वो नेड़े नेड़े ने तो यह एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन है। असीं इत्थों ही जजमेंट लगा सकते हैं कि जदों हाइड्रोजन्स दूर दूर होणगे रिपल्शनस मिनीमम होणगियां तो ये जिहड़ी स्ट्रक्चर है ये ज़्यादा ही स्टेबल होएगी और अगर ये विच जिवें नेड़े नेड़े ने तो रिपल्शनस होणगियां तो स्ट्रक्चर जिहड़ी हैगी थोड़ी जी वो घट स्टेबल होएगी।
ਹੁਣ ਸਾਡੇ कोले नैक्सट टॉपिक आ जाता है एल्कीन्स का। हुण एल्कीन्स दे विच की है कि पर्टिकुलरली इथीन 2 कार्बनस वाला जिहड़ा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्री दे विच। क्रूड ऑयल दे विच तां ये मिलदा ही मिलदा है। क्रूड ऑयल जो कच्चा तेल जिथों पेट्रोल डीजल वगैरह बनता है उत्थों तो बनता ही बनता है, पर क्रैकिंग ऑफ एल्कीन्स असीं एल्केन्स नूं गर्म करके उस तों भी एल्कीन्स बना सकते हैं। इहदी जिहड़ी स्ट्रक्चर है sp2 हाइब्रिडाइज्ड हुंदी है, एक इहदे विच सिग्मा बॉन्ड इनवॉल्व हुंदा है। हुण इहदे विच जिहड़ा सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, वो किहड़ा है, मतलब जो असीं डबल बॉन्ड बना रहे हैं तो एक साडे कोले सिग्मा बॉन्ड हुंदा और एक साडे कोले पाई बॉन्ड हुंदा है, जो कि साइड वाइज ओवरलैप नाल बनिया हुंदा है, तो इहदे विच एक पाई बॉन्ड भी है। उस तो बाद नैक्सट देखो इन्हां दे जनरल मैथड्स ने प्रिपरेशन दे। सब तो इंपॉर्टेंट मैथड है दैट इज़ कि बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। हुण हाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स असीं किवें करदे हां, है ना, सी कि साडे कोले एक एल्कोहल है, साडे कोले एल्कोहल है CH2 डबल बॉन्ड CH2। हुण होएगा कि असीं इहदे विच कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड पाया होया है। कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ने की करना है, एल्कोहल्स लए ने, सॉरी कंसनट्रेटेड ऐसे एल्कोहल्स लए ने। हुण देखो साडे कोले है CH3 CH2OH। हुण जदों असीं इहदे विच सल्फ्यूरिक एसिड पावांगे तो सल्फ्यूरिक एसिड ने की करना है, बेसिकली H+ देना है। हुण जदों H+ ऑक्सीजन को ले आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन को ही लोन पेयर ऑफ इलैक्ट्रॉन है, तो जदों इत्थे H+ आएगा इन्हें की करना है, अपना वाटर बना के बाहर चले जाना है, क्योंकि ऑक्सीजन को इलैक्ट्रॉन घट गए, बीइंग इलैक्ट्रोनैगेटिव उन्हें अपने इलैक्ट्रॉन इत्थों विदड्रॉ करके कंप्लीट कर लेने हैं। तो फिर की होएगा, जिहड़ा असीं इत्थे मैं 2 हुण कर रही हाँ, वैसे 3 सी, तो की होएगा, इहदा एक हाइड्रोजन मैं खोल के लिख रही हाँ, हाइपर कॉन्जुगेशन इफैक्ट, जो कि असीं सम बेसिक कॉन्सैप्ट्स दे विच पढ़िया है कि जो कोरस्पोंडिंग कार्बन का हाइड्रोजन हुंदा है वो अपना बॉन्ड डोनेट करके H+ बना के बाहर चला गया। तो इट मीनस कि जो प्रोटोन सल्फ्यूरिक एसिड ने दिता सी वो साडा रिकवर हो गया, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड एज अ कैटालिस्ट और साडे कोले की बन गया, एक सिंपल एल्कीन बन गया। नैक्सट असीं डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड भी करते हैं। तुसीं ध्यान नाल देखो, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, डी का मतलब हुंदा रिमूव करना, हाइड्रोजन भी रिमूव करांगे और हैलोजन भी असीं रिमूव करांगे। असीं पाया दे विच एल्कोहलिक KOH। साडे कोले जिहड़ा एल्कोहलिक KOH है ये हमेशा केड़ी रिएक्शन करदा है, ये हमेशा एलिमिनेशन रिएक्शन करदा है, ठीक है। अगर असीं एक्वस KOH ले लांगे, ठीक है, एक्वस KOH, फिर वो केड़ी रिएक्शन करेगा, वो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। बट असीं इत्थे रिमूवल करना है, असीं शब्द लगाया डी, रिमूवल, हाइड्रोजन का भी हैलोजन का भी, इस करके असीं पाया एल्कोहलिक KOH। तो उन्हें की करना है, इनू भी रिमूव करना है, इत्थों भी H जाएगा अपना बॉन्ड देके और अल्टीमेटली साडे कोले एल्कीन जिहड़ा है वो बन जाएगा। सो दिस इज डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। उस तो बाद इन्हां दी वैसे तो इस तो इलावा होर भी प्रॉपर्टीज़ ने, लेकिन वो आप फिर हुण आपां अगे इन्हां दी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ते आवांगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वही लोअर मैंबर्स गैसेज ने, क्योंकि जिवें जिवें मॉलिक्यूलर मास वधदा जाएगा, है ना, आपां पहलां भी डिस्कस कीता है कि उवें उवें इन्हां दी इंट्रैक्शनस वधदियां जाणगीआं, लिक्विड्स बनदे जाणगे, फिर हौली हौली वो सॉलिड दे विच जांदे चले जाणगे। कैमिकल प्रॉपर्टीज़ ने, कैमिकल प्रॉपर्टीज़ दे विच की है कि बेसिकली वो किहड़ियां रिएक्शनस शो करते हैं, तो ये शो करते हैं सब तो पहला एडिशन। देखो एडिशन किस चीज़ की कर रहे हैं असीं, हाइड्रोजन की। ऑबवियसली हुण जदों एल्केन्स सीगे साडे कोले, ठीक है, एल्केन्स दे विच की सीगा कि हाइड्रोजन पहला ही डबल तो 2 ज़्यादा सी, तुसीं इहदे विच होर हाइड्रोजन नहीं ऐड कर सकते, इस करके एल्केन्स कदे भी एडिशन रिएक्शनस शो नहीं करते। एल्कीन्स करनगे क्योंकि डबल बॉन्ड है, जो तुसीं इहनूं तोड़ोगे तो दोनों को एक बॉन्ड घट जाएगा और उहदी जगह असीं उसनूं हाइड्रोजन दे सकते हैं। रिएक्शन कैरी किया इन प्रेजेंस ऑफ निकल एट 300 डिग्री सेल्सियस। उस तो बाद इहदे विच हाइड्रोजन हैलाइड भी असीं ऐड कर सकते हैं, है ना। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ द टॉपिक, हाइड्रोजन हैलाइड ऐड करना। असीं रूम टैंपरेचर ते करते हैं, ठीक है, कोई भी इनर्ट सॉल्वेंट पा के। इनर्ट का की मतलब हुंदा है कि वो खुद रिएक्ट ना करे, ठीक है, खुद रिएक्ट ना करे, जस्ट रिएक्शन नूं कैरी आउट करवावे। तो हुंदा की है कि इहदे विच
एक कोले H चला जाता है और एक कोले Br चला जाता है। हुण देखो दोनों कार्बन बराबर ने, किसी कोल भी H जाएगा किसी कोल भी Br जाएगा, कोई फर्क नहीं पैंदा। लेकिन सपोज साडे कोले 3 कार्बन हुंदे है ना, सपोज मेरे कोले हुंदा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। हुण की होएगा कि जिहड़ा ब्रोमीन है, ठीक है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन दे केस दे विच, ये अनसिमेट्रिकल है कि 3 कार्बन ने, इहदे केस दे विच मार्कोनिकॉफ रूल आएगा। मार्कोनिकॉफ रूल की कहता है कि जिहड़ा पॉजिटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट है वो उस कार्बन को जाता है जिस को ज़्यादा हाइड्रोजन्स ने। हुण HBr दे विच पॉजिटिव पार्ट किहड़ा है H+, यानी कि H+ कित्थे जाएगा जिस को ज़्यादा हाइड्रोजन ने, मतलब बाहर। और ब्रोमीन नेगेटिव पार्ट जाएगा टू द लैस सब्सटीट्यूटेड कार्बन। लेकिन ये उदों ही फॉलो होएगा मार्कोनिकॉफ रूल जदों तुसीं रूम टैंपरेचर और इनर्ट सॉल्वेंट दे विच कर रहे हो। अगर इन केस तुसी परऑक्साइड ऐड कर देंदे हो, ठीक है, तुसी परऑक्साइड ऐड कर दियो, यानी कि RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OR, ठीक है, ये वाले रिएजेंट की प्रेजेंस च तुसी रिएक्शन करवाने हो तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हो जाता है, उन्होंने असीं परऑक्साइड इफेक्ट भी कहने आ। नैक्सट साडे कोले लास्ट इसदे हैगे ने एल्काइन्स, मतलब एल्केन्स एल्कीन्स एंड एल्काइन्स। हुण एल्काइन्स की ने, ये भी अनसैचुरेटेड ने, क्योंकि असीं कह के हटिया कि इहदे विच किहड़ा है ट्रिपल बॉन्ड है, इहदे विच 2 पाई बॉन्ड्स ने। और इहदे विच आइसोमर भी शो हुंदे ने, चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर, जो असीं कि बेसिक कॉन्सैप्ट दे विच असीं डिस्कस कर चुके हैं। नैक्सट यदि आ जाती है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन के बहुत सारे मैथड हैं। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन असी डिस्कस किया है ना, एसिटिलीन प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड तो भी असी प्रिपेयर कर सकते हैं, विसिनल डायहैलाइड्स तो प्रिपेयर कर सकते हैं। देखो उही साने की किया होया KOH पाया होया, KOH पाया होया, एल्कोहलिक KOH पाया, वही एलिमिनेशन होएगी, ब्रोमीन जाएगा साडे कोले डबल बॉन्ड बनेगा, फिर असी हाइड्रोजन से रिमूव करवावांगे और साडे कोले ट्रिपल बॉन्ड जिहड़ा हैगा वो फॉर्म हो जाएगा। उस तो बाद साडे कोले लास्ट आपां थोड़ा जिहा इंट्रो दिता सी एरोमैटिक दा, तो एरोमैटिक दी जिहड़ी एग्जांपल असी इत्थे डिस्कस करनी है वो हैगी है बेंजीन दी। बेंजीन दा जो स्ट्रक्चर है वो ये है कि इहदे विच 6 कार्बन ने और 3 इहदे विच पाई बॉन्ड्स ने अल्टरनेट पोजीशंस दे उपर, जो कि डीलोकलाइजेशन दे विच इनवॉल्व हुंदे हैं। हुण जिहड़ी प्रिपरेशन है बेंजीन दी, इहदा इक्को ही मैथड ज़्यादा फेमस है कि असी एल्काइन्स तो प्रिपेयर करते हैं। असी सिंपल एल्काइन लिया होया, इनू तुसी कन्फ्यूज़ नहीं होना कि मैम ने रिंग जी बना रखी है। अदरवाइज अगर मैं कहाँ थोनों एवें लिख के दिखावां तो ये सिर्फ मैंने 3 मॉलिक्यूल लए ने, और जस्ट मैं एवें तां शो किया है कि पता लग जाए कि जिवें सपोज ये है, एक मैं इत्थे लिखदा, ठीक है, तो ये बॉन्ड जो टुटेगा ये कोल 1 इलैक्ट्रॉन ये कोल, तो ये इत्थे 1 बॉन्ड बनाएंगे। इस तरीके तीनों आपस दे विच ये दोनों आपस बॉन्ड बना लेंगे, ये दोनों और ये दोनों, और एक बॉन्ड ये वाला जिहड़ा है बेसिकली ये शिफ्ट होएगा, तो इस तरीके नाल साडे कोले अल्टरनेट पोजीशंस ते पाई बॉन्ड्स भी रह जाएंगे और साडे कोले साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बन जाएगा। इस तो बाद असी प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन जिहड़ी है फिनोल तो भी कर सकते हाँ। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ने की बेंजीन दिया, एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन है, सब तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। एरोमैटिक मतलब अरोमा, अच्छी खुशबू वाले जिहड़े सबसटेंसेस परफ्यूम्स डिओड्रेंट्स वगैरह बनते हैं उन्हां दे विच यूज़ होंदा है ना, सोप्स वगैरह। अजकल असीं देखते हैं कितनी फ्रैगरेंस वाली चीज़ां आ रही ने, तो सब दे विच ये कंपाउंड्स ने जिहड़े यूज़ होंदे ने। और एक चीज़ कि जदों असीं इन्हां नूं बर्न करदे हां ते सूटी फ्लेम नाल बर्न होंदे ने। सूटी फ्लेम मतलब थोड़ा जिहा विच कार्बन दे पार्टिकल्स होंदे ने, विच शोज़ कि इन्हां दे विच कंप्लीट कंबशन जिहड़ा है वो नहीं पॉसिबल। उस तो बाद कैमिकल प्रॉपर्टीज़ ने, कैमिकल दे विच इलैक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन है। इलैक्ट्रोफिलिक इलैक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज़ आएगी, क्योंकि देखो तो ढेर है, 3 पाई बॉन्ड्स ने, लॉट ऑफ इलैक्ट्रॉन्स ने, तो बड़ी ईजीली इलैक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन हो जाती है उहदे विच। तो सब तो पहली जिहड़ी रिएक्शन है वो है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। असी सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस, इट इज़ जस्ट अ कैटालिस्ट, सल्फ्यूरिक एसिड इज कैटालिस्ट, ताकि H पॉजिटिव प्रोवाइड करके रिंग नूं एक्टिव कर सके, और जो HNO3 दा है NO2 पार्ट है और रिंग के उपर अटैच हो सके। NO2 पार्ट के अटैच होने ही असी नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन कहने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इस चैप्टर की लगा लो है ना, इस टॉपिक की लगा लो, फ्रीडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन। हुण हुंदा की इहदे विच साडे कोले एक पार्ट है RC डबल बॉन्ड OC
L, ठीक है। हुण इहदे विच असीं की पाया होया, देखो AlCl3 कैटालिस्ट पाया। जो AlCl3 कैटालिस्ट हुंदा इहदा काम हुंदा नैगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट नूं टैंपरेरीली होल्ड करना। ये मेरा अटैकिंग रिएजेंट है, इहदा नैगेटिव पार्ट है क्लोरीन, इनू टैंपरेरीली इसने होल्ड करना है, तो मेरा आ वाला C डबल बॉन्ड OR वाला पार्ट अटैक करेगा। ध्यान की रखना पॉइंट ऑफ अटैचमेंट का। हुण क्लोरीन इत्थों जा रहा है तो कार्बन के उपर चार्ज होएगा, तो इस करके कार्बन ही जिहड़ा है वो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, रिंग नाल कार्बन ने अटैच होना है और अल्काइल ग्रुप जो लग्या सी वो साइड ते लग जाना है। दिस इज फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। उस तो बाद आ जाता है डायरैक्टिव इन्फ्लुएंस। डायरैक्टिव इन्फ्लुएंस होंदा है कि जो बेंजीन रिंग है उहदे विच प्रोडक्ट जिहड़ा है वो कित्थे आके लगना है। तो इहदे विच साडे कोले देखो 3 पोजीशनस होंदियां ने। आ वाली पोजीशन साडे कोले हुंदी है ऑर्थो पोजीशन, पैरा पोजीशन, मेटा पोजीशन, सॉरी ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन, पैरा पोजीशन। तो कोई भी बेंजीन रिंग या तो ऑर्थो और पैरा डायरैक्टिंग होंदी है। कदों होंदी है? जदों उहदे विच जिहड़े भी ग्रुप्स ने NH2 वर्गे ने, मतलब इलैक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए ने। इलैक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर रिंग दे विच लग्या होया, देखो जदों इलैक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो इलैक्ट्रॉन डेंसिटी या तो ऑर्थो पोजीशन ते आ रही है या फिर पैरा पोजीशन ते आ रही है। तो इस केसेस दे विच जिहड़ी रिंग है वो ऑर्थो एंड पैरा डायरैक्टिंग है। मतलब अगर कोई इलैक्ट्रोफाइल आएगा तो वो ऑर्थो पोजीशन ते लगेगा या फिर पैरा पोजीशन ते। तुसीं देख सकते हो कि जो आप इत्थे नाइट्रेशन की, इत्थे भी आप ऑर्थो पोजीशन ते लाया होया, इत्थे भी आप ऑर्थो पोजीशन ते लगाया होया। और ये साडे कोले हुण इसी तरीके साडे कोले कुछ ग्रुप्स हुंदे ने मेटा डायरैक्टिंग, बेसिकली इलैक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप हुंदे ने। तो उदों साडा की हुंदा है, जिहड़ा मेटा पोजीशन है उहदे उपर इलैक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। तो जदों न्यूक्लियोफाइल अटैक करदा है तो वो मेटा पोजीशन के उपर अटैक करदा है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट कि साडे कोले इलैक्ट्रोफाइल्स या जो हैगे ने न्यूक्लियोफाइल्स किवें अटैक करते हैं, रिंग कित्थों एक्टिव होंदी है। तो ये उहदियां रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के उपर जिहड़ा है वो डिपेंड करता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट माई टॉपिक। थैंक यू।